अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। पिछला अपना विषय चल रहा था ब्रह्मानंद के अंतर्गत अद्वैतानंद। उसमें ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है इस सृष्टि का, माने कार्य भी वही है और कारण भी वही है। ये छठा शास्त्र वेदांत कहता है। बाकी आपको बता दिया था कि कार्य और कारण के बारे में 3 वाद हैं, कथन हैं, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। तो 2 का हमने अच्छी तरह उसको विश्लेषण कर लिया था, देख लिया था। तो तीसरा चल रहा था विवर्तवाद। तो वेदांत जो है, वेद व्यास जी ने विवर्तवाद, भगवान कृष्ण ने विवर्तवाद को माना है कि सत्य विवर्त है जगत। विवर्त में क्या परिभाषा बताई थी कि जो अपना पिछला स्वरूप भी ना छोड़े और दूसरे स्वरूप के अंदर भासे, उसको विवर्त कहते हैं। परिणामवाद में आपको बताया था दूध में दही, उसमें था कि पहले स्वरूप को छोड़ दे दूध और दूसरे स्वरूप के अंदर, दही के रूप के अंदर भासे। देखो बिल्कुल अलग है। अब दही दूध नहीं बन सकती दोबारा, ये परिणामवाद था। तो विवर्तवाद के अंदर है कि विवर्तवाद में स्वर्ण में आभूषण, स्वर्ण ने अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे स्वरूप के अंदर भासने लगा। लेकिन आपको एक बात बताएंगे कि स्वर्ण के जब गहने तैयार होते हैं तो शुद्ध स्वर्ण के नहीं होते, उसमें वो तांबा और चांदी कुछ खोट मिलाते हैं। सुना है ना हमने। अगर शुद्ध स्वर्ण के गहने हैं तो नहीं, वो नहीं बनाते, मिलावट करते। इसका ध्यान दें। ऐसे ही क्या है विवर्तवाद में कि स्वर्ण अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ता और दूसरे में भासता है। ऐसे ही ईश्वर चेतन ब्रह्म अपने पहले स्वरूप सच्चिदानंद मात्रम, कल बताया था, ब्रह्मई वेदम सर्वम सच्चिदानंद मात्रम। भगवान कृष्ण का उदाहरण दिया था, जो 7वां अध्याय आप पढ़ रहे हो। मेरी अपरा प्रकृति, पंचभूत, 3 गुण, मेरी परा प्रकृति इन भूतों को धारण करता है। जो जीवन है भूतों का, आत्मा है, जीव। और फिर आगे ही कह दिया कि दोनों का लय मुझ में है और मेरे से ही उत्पन्न है। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जानतूँ, बनाता हूँ, मेटता हूँ, वो मैं अखिल विश्व को। 7वें अध्याय में देखो, द्वैत बता करके फिर अद्वैत कर दिया। विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, मेरे में सब हैं जैसे सूत में मणि सूत के। आज महालक्ष्मी का पूजन था, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं घोड़े पर सवार, उस पर बिठा करके मिट्टी का घोड़ा। देखो कितने सुंदर त्योहार हैं। अगर लक्ष्य अर्थ देखा जाए तो कर्मकांडी के लिए त्योहार हैं, लेकिन जानकार के लिए वो त्योहार भी हैं और अपने घर जाने का रास्ता, इशारा भी है।
उसको 16 गांठें लगाते हैं, जो उसके पर धागा चढ़ाते हैं घोड़े के ऊपर, सगड़ा कहते हैं उसको 16 गांठें लगाते हैं। और जो श्राद्ध से पहले 14 आती है उसको अनंत 14 कहते हैं, वो भी पूजते हैं हम लोग। उसमें 7 तरह के रंग बिरंगे धागे देकर उसमें 14 गांठें लगाते हैं। देखो कितना अर्थ है इसका। 14 इंद्रियां हमारे पास हैं और ये रंग बिरंगी हैं। जब तक जीव 14 में रहता है, श्राद्ध नहीं करता, भूत को नहीं भूलता। बताया था ना, पहली पूर्णमासी गुरु पूर्णिमा, दूसरी रक्षाबंधन और तीसरी श्राद्ध है। तो कितना इसमें रहस्य छुपा है कि 14 जो हैं ये सब संस्कारों की गांठें हमारे मन के अंदर है और वो रंग बिरंगी है। और आज महालक्ष्मी का पूजन किया तो उसमें 16 गांठें लगाई, 16 वाली आई, ऐसा बोलते हैं कि भाई 14 तो इंद्रियां पहले गांठें लगी थी, अब वो गुरु के ज्ञान से एक रंग के धागे में, उसको सात्विक धागा समझ लो, उसमें गांठें लगाते हैं। पीले या सफ़ेद रंग के धागे में 16 गांठें। अविद्या और कर्म की भी गांठ है। 14 इंद्रियों की गांठें, 14 इन विषयों की गांठें मन के अंदर हैं। गांठें क्यों भाई है गांठें? चिद जड़ ग्रंथि क्या है? ये जो चिद आत्मा और शरीर की गांठ है, इतनी आपस में उलझ गई है कि इसको अलग करने के लिए बहुत श्रवण की आवश्यकता है। अपने संस्कारों को बदलने के लिए ये ज्ञान की आवश्यकता है। वासनाएं केवल इस ज्ञान से बदलेंगी, सतोगुणी होंगी। बाकी कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो हमारी वासनाओं को बदल दे। कर्म तो बदल देगा, अच्छा घर देवता तक चले जाएंगे, ऐश्वर्य प्राप्त कर लेंगे, पर मन की वृत्तियां वो सतोगुणी नहीं होंगी, शांति नहीं मिलेगी। ऐश्वर्य तो मिल जाएगा। तो बताओ, कितने त्योहारों का आज पूजन किया तो बताया कि भी कैसे ये घोड़ा मिट्टी का क्या है, ये जो माया है अश्व, इसको अश्व का अश्वत्थ वृक्ष भी कहा भगवान ने। और इसको उपनिषदों के अंदर, मेरे ख्याल छांदोग्य में है, बहुत पहले पढ़ा हुआ है, उसको अश्व यज्ञ विश्व में हो रहा है, अश्वमेघ यज्ञ। माने ये सृष्टि जड़ है पर भाग रही है इतनी तेजी से, घोड़े की रफ्तार से। इसलिए घोड़े का पूजन है कि माया का, माया कैसी है? महालक्ष्मी ये जड़ है, पर ऐसे ये सृष्टि भास रही है माया वाली, जो इतनी तेजी से गुजर रही है। जैसे अश्व भागता है तो उसकी सिर्फ आवाज़ आती है, पैर नहीं दिखते कि कैसे रखा है और कैसे चल रहा है, इतना तेजी से भागता है। ये भी इतनी तेजी से ही जा रही है। आप अपनी आयु को आज गिनना, गिनते हुए कितनी देर लग जाएगी, पर ये कैसे गई ये पता नहीं चला। बचपन कैसे गया, जवानी कैसे गई, बुढ़ेपे की ओर कदम कैसे आए। तो ये देखो, ये माया है, पर ये सारा माया का खेल है। कैसा कि ये जो कार्य है ये ऐसे भासता है जैसे भिन्न है, पर ये ईश्वर से भिन्न नहीं है। जैसे स्वर्ण में आभूषण हैं, आभूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं। जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि नाम और आभूषणों का जो रूप है
वो स्वर्ण ही है। ऐसे ही ये जितने आकार हैं चारों खानियों के, ये माया सत्ता से सारे क्रियाशील हैं। ये माया की शक्ति, उसकी शक्ति से ऐसे विलक्षण है। आप ध्यान से देखो, आप बैठे हो, आपका आकार और आपका रूप और आपका नाम हर जन्म बदलता है। कह दूं, आती है समझ? तो शरीर मिला था कि हम इसमें अपने आप को जान करके यात्रा बहुत सुंदर करें वर्ण धर्म के अनुसार, और इस शरीर का लाभ उठाएं, इसको स्वस्थ रखें और अपने को जाने। मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है। तो ये शक्ति परमात्मा से भिन्न नहीं है, जैसे आभूषण स्वर्ण से भिन्न नहीं। तो आपको उदाहरण दिया था कि स्वप्न के अंदर आपसे प्रकट हुआ द्वैत, आपसे प्रकट होता है द्वैत की सृष्टि, और आप में स्थित है और आप में ही लय है। समझ रहे हो? है ऐसा। लेकिन वो भिन्न भी नहीं है हमारे से, दिखती है। और हमारे अंदर सृष्टि स्वरूप से भी नहीं है, शक्ति में है, माया में है ना सृष्टि। तो माया जब लय है तो सृष्टि माया के आश्रित है, पर सत्ता चेतन की है, याद रखना। आप ध्यान से देखो कि ये मिट्टी का जो आज पूजन हुआ, अश्वत्थ घोड़ा, ये माया का शरीर, कितना आश्चर्य है कि आपके कारण ये चेतन भासता, सत्ता के कारण। कैसे मिट्टी के पुतले भाग दौड़ रहे हैं, ध्यान से देखो। आपका रूप मिथ्या, आपका नाम मिथ्या, सृष्टि में रूप झूठा, सृष्टि में नाम झूठा, पर वस्तु सत्य है। तो ये देखना है कि ईश्वर ने, चेतन ने अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और भिन्न भिन्न योनियों के आकारों में भासने लगा। प्रत्यक्ष देखो मोटी बुद्धि से। आप अपने सारे शरीर में देखो, आपका आकार तो बदलता है कर्मों से, लेकिन इस आकार में जो भरा है वो सच्चिदानंद मात्रम है। आप सत्य हो, ज्ञान स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो। सृष्टि ब्रह्म का विवर्त है, चेतन का विवर्त है, और आनंद, चेतन सच्चिदानंद है, तो सृष्टि आनंद का भी विवर्त है। सृष्टि का मूल आनंद है, कल बताया था। सृष्टि का मूल आनंद है, आनंद है, तभी तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन परिणाम बताया था। परिणाम इसका दुख सुख है, दुख है, आखिरी परिणाम तो दुख है अगर ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार सारी सृष्टि में आनंद इसका आश्रय है, सत्य इसका आश्रय है, ज्ञान इसका आश्रय है, पर वही आनंद अद्वैत का अपने स्वरूप का है, पर भासता किस में है? अनेक विषयों में। आपको बताया था, पुत्र में, पति में, वस्तुओं में, पर वास्तव में वह आनंद किसका है? अद्वैत का, अपनी आत्मा का, अपने ब्रह्म का। तो ये था
कि विवर्त कहते हैं जैसे सोने में आभूषण, दूसरा कहा कि जैसे रस्सी में सांप। रस्सी अपने पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ती और दूसरे स्वरूप के अंदर भासती है। हमने रस्सी में, मंद अंधकार में रस्सी को देख लिया तो रस्सी पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ती और दूसरे स्वरूप में भासती है। ऐसे चेतन पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ता। आप प्रत्यक्ष देख लो, आप सच्चिदानंद हो, आप मन बुद्धि से परे हो, आप मन बुद्धि के प्रकाशक हो। आप अभी देख लो, रोज ये रात को सारा विस्तार छूट जाता है और सुबह फिर ओढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार ये रस्सी में सर्प की न्याय, स्वर्ण में आभूषण की न्याय, मिट्टी में मटके की न्याय, ये पहले स्वरूप को नहीं छोड़ते और दूसरे में भासते। आ गई बात ये समझ के पहले स्वरूप को चेतन नहीं छोड़ता और दूसरे स्वरूप जगत में के रूप में भासता है। और ये विलक्षणता माया के कारण है। माया ऐसी शक्ति है, विलक्षण है कि कैसे उसने चेतन वाले इस आश्रित जड़ को कैसे जिंदा दिखा दिया, चलता फिरता दिखा दिया। तो ये बात समझ आ जाए कि ये जगत आप ही आप है, आकार में भी आप है, रूप में भी आप है, नाम में भी आप है। और इसके अंदर जो संबंध आरोपित करते हैं उसमें भी आप है, सच्चिदानंद है। तो इतना बताएंगे, बाकी सामान्य चेतन भी सर्वत्र है। ये जो विशेष हुआ इसमें सामान्य ही है। तो इस प्रकार मोटी बुद्धि से देख लें कि आत्मा ने अपने पहले स्वरूप को नहीं छोड़ा और दूसरे में भासी। अब एक और बात है, बाकी सब ने माना है कि सृष्टि अलग है, कार्य अलग है और कारण अलग है, ईश्वर अलग है और सृष्टि अलग है। तो वेदांत क्या मानता है कि सृष्टि ब्रह्म रूप है, आभूषण स्वर्ण रूप है, मटके कसोरे मिट्टी रूप है। आ रही बात समझ? ये कहना है, हमें ये नहीं कहना कि जगत है ही नहीं। क्यों नहीं है? मध्यकाल की प्रतीति है, व्यवहारिक सत्ता है। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है मध्यकाल की प्रतीति है। तो ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि ये जगत ब्रह्म का विवर्त है और अद्वैत तत्व है, भिन्न नहीं है, ईश्वर से भिन्न नहीं है जगत। तो ये किसने माना? सिर्फ वेदांत ने। उन्होंने उदाहरण दिया एक और। अब दूसरी बात ध्यान रखनी है। अब जो कारण है वो तो एक होता है, कारण माने स्वर्ण, आभूषण का कारण देखें तो स्वर्ण। तो स्वर्ण तो एक है पर आभूषण अनेक डिजाइन के हैं। देखो और समझो विवर्त को, वहाँ भी कारण एक है पर कार्य, रूप और नाम अनेक हैं। मिट्टी भी एक है
पर उससे जो बने बर्तन हैं, वो रूप, वो नाम, वो अनेक है। ऐसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद मात्रम एक है, अद्वितीय है, पर उसका विस्तार माया के द्वारा इतने रूप हैं, इतने नाम हैं। कितने रूप हैं देखो, उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, मनुष्य। फिर आश्चर्य है कि अद्वैत से सृष्टि प्रकट हुई है, तो सृष्टि भी अपने आप में अद्वैत है, अद्वितीय है। एक मनुष्य की शक्ल दूसरे मनुष्य से नहीं मिलती, अद्वैत। एक मनुष्य की शक्ल दूसरे मनुष्य से नहीं मिलती। एक पशु की शक्ल, गाय की शक्ल दूसरी गाय से नहीं मिलती। देखो, अद्वितीय तत्व सर्वत्र है। एक ही सांचा बना है, बस फिर उस जैसा दूसरा सांचा नहीं है। तो ऐसे सृष्टि कारण एक होता है और कार्य अनेक। कार्य में विस्तार है, ये माया का विस्तार है। इसका कारण ईश्वर एकमेव अद्वयम ब्रह्म, एकमेव अद्वयम ब्रह्म है। लेकिन जो रूप और नाम है, रूप है ईश्वर की सृष्टि, नाम रखे जीव की सृष्टि। तो जितने रूप हैं, स्त्री, पुरुष, गाय, घोड़ा, तो उपनिषद ने कहा है छांदोग्य में, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिकेतेव सत्यम। फिर से सुनो, वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृतिकेतेव सत्यम। के जितने आकार हैं वो केवल वाणी का विलास हैं, बस वाणी से बोले जाते हैं, स्त्री है नहीं। आती है बात समझ? सत्ता में स्त्री आरोपित है ईश्वर की सृष्टि में। आकार, कैलेंडर को याद रखना, आरोपित है उस ईश्वर की विशेष सृष्टि में जो माया की है रूप। उसमें जीव ने अपना आरोप कर दिया नाम का। हम कहें मेरी माँ आई है, मेरी बहन आई है, तो क्या ये सत्य है? मनन करके आना। ये केवल वाणी का विलास है, वाणी का व्यवहार है। इस सृष्टि में व्यवहारिक सत्ता है और कुछ नहीं है। व्यवहार में नाम रखे जाते हैं, व्यवहार के अंदर नाम पर ही सारा व्यवहार खड़ा है। तो मैं ईश्वर ने रची, पर मैं के ऊपर नाम जीव ने रचा। मैं का नाम, मैं का, मैं को बुलाया है। हमारी भाषा में कहते हैं मैं को बुलाया है, मतलब मैं को बुलाया है, मैं पर आरोपित। तो ये जितनी सृष्टि है ये वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम, पर सत्य। उन्होंने मटकों का उदाहरण दिया, प्यालों का उदाहरण दिया, सुराही का उदाहरण दिया, दीपक का उदाहरण दिया मिट्टी में। कहा ये वाचारंभण मात्र है,
वाणी का विलास है, पर मृति के देव सत्यम, मिट्टी सत्य। जगत में भी 84 लाख योनियां, ये वाणी का विलास है, और सत्य इनमें ब्रह्मई वेदम सर्वम, आत्मई वेदम सर्वम, ओंकार वेदम सर्वम। तो इस तरह से गुरुदेव बता रहे हैं कि आज इसको लेना कि आत्मा का ये विवर्त है सारा, और आत्मा आनंद स्वरूप है, इसलिए सृष्टि आनंद का विवर्त है। सब जगह आनंद है, भले वो आनंद ढका हुआ है, जैसे बादल ढक लेते हैं सूर्य को, लेकिन सूर्य जाता कहीं नहीं। ऐसे अपना आनंद ढक जाता है, कभी पुत्र से, कभी बहन से, कभी माँ से, कभी बेटी से। ध्यान से देखो, आनंद आत्मा का है, आत्मा के नाते सब प्रिय हैं। इसका मनन करना है गहरा, इसको ब्रह्माभ्यास कहते हैं। तब जाके समझ आएगी कि सत्य क्या है, तब हृदय में बैठेगा। मनन भी करो। ये सारा वाणी का विलास है। सत्य केवल ब्रह्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, और वह तू है, तत् त्वम असि। गुरुदेव ने पत्र के अंदर मुझे महावाक्य दिया है। पत्र जिनके पास हैं वो पढ़े, नहीं तो आपको सुनाएंगे कभी उनके पत्र भी। पहले पत्र के माध्यम से दिया, कह करके कि वह तू है। तो आज जाकर देखना कि ये एक का मिट्टी और उसका ले लेना, और फिर विवर्त का भी देख लेना। हमें भ्रांति हो जाती है जगत में, जो ब्रह्म है उसके ऊपर जगत का आरोप है, ये भ्रांति है। ये 3 गुणों का खेल है, ये माया का विस्तार है, ये लीला मात्र मिदम द्वैतम, ऐसा है शब्द कि जितना द्वैत है ये माया मात्र है, अद्वैत सत्य है। उसको उदाहरण ले लेना कि विवर्तवाद है अपना, पहले स्वरूप को भी नहीं छोड़ा और दूसरे में भाषा। फिर एक से अनेक कैसे हुआ? कारण सदा एक है सब में और कार्य अनेक है। भले वो रस्सी पड़ी है तो कोई कहता है वहाँ माला है, कोई कहता है सांप है, कोई कहता है डंडा पड़ा है, कोई कहता है पृथ्वी में रेखा है, भूरेखा है, लेकिन कारण एक है और कार्य अनेक है। और कैसे भ्रांति है देखो, जगत में भी कहते हैं आसमानी रंग का सूट दे दो। क्या आसमान है कोई अलग से? ठोस मनन करके आना कल, ठीक है? तो सत्य में आना है तो मिथ्या का मनन करना पड़ेगा। आज विवर्तवाद का मनन करना। हरिओम शांति शांति।